हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग लॉज। तो इसके पहले हम एक और क्लास कर चुके हैं जहां पर हमने डिस्कस किया था सम एवरग्रीन केस लॉज रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि ऐसे केसेस जो आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे जुडिशरी के लिए अपेयर हो रहे हो, आपको हर किसी एक एग्जाम के लिए ये सारे केस लॉज तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो चलिए, हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था हैरिस वर्सेस निकलसन, फिर बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड वाला केस, हारे वर्सेस वैसी, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, मैरिट वर्सेस मैरिट एंड लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। आज की क्लास में हम 6 और इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास के साथ शुरू करते हैं। अब जो हमारा पहला केस है वो है टिन वर्सेस हॉफमैन। तो देखिए, इस केस में क्या होता है ना, इसमें होता ये है कि एक इंसान होता है, सपोज दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं। तो मैं मेरे फ्रेंड को मैसेज करती हूँ कि मैं तुम्हें आयरन बेचना चाहती हूँ, 800 टन आयरन तुम्हें मैं बेचना चाहती हूँ। कितने रुपए के लिए बेचूंगी? 69 रुपीज पर टन पे मैं तुम्हें बेचूंगी, ठीक है। और उसी सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मुझे लिख के देता है कि मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ 800 टन ऑफ आयरन सेम प्राइस पे जो मैंने उसे कोट करके दिया था। अब होता क्या है कि वो दोनों एक दूसरे को सेम टाइम पे ही भेजते हैं ऑफर, ठीक है। ए बोलता है कि मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ, बी बोलता है मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल जो क्वांटिटी है वो भी सेम है, और कितने रुपए में वो बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सेम है। तब होता क्या है ना कि यहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं होता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्योंकि वो उसे बेचते नहीं है आयरन, तो वो जो बी है वो केस कर देता है ए के खिलाफ कि इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल नहीं किया, और मैटर चला जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा? कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जब दो लोग एक टाइम पे सेम ऑफर देते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के लिए उसमें ऑफर होना चाहिए, उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बट इस मैटर में क्या हुआ था, हालांकि सब कुछ सेम था, ठीक है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल सेम थी, बट इसमें हो क्या रहा था, इसमें हुआ ये कि ये क्रॉस ऑफर था, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया था, यहाँ पर ऑफर भी नहीं था और ऑफर था बट एक्सेप्टेंस नहीं था, ठीक है। क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं था इसलिए उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, और किसी को भी इन सच अ केस कोई भी ऑफर जो है वो एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट दिस केस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, दैट इज कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब देखिए, ये कंपनी क्या करती है ना, ये एक मेडिसिन बनाती है, ठीक है, मेडिसिन बनाती है, और ये एडवर्टीज कर देती है इस बात को कि अगर कोई भी इस एक मेडिसिन को ले लेता है तो उसे कभी भी आगे, मतलब आने वाले टाइम में उसे फ्लू कभी भी नहीं होगा, ठीक है, वो बीमार नहीं पड़ेगा। ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी है, मतलब जुकाम लगने के बाद नहीं लेनी है आपको, ठीक है, फ्लू होने के बाद नहीं लेनी है। आप अगर पहले से ही ले लोगे तो आपको फ्लू होगा ही नहीं। अब ये एडवर्टीजमेंट वो दे देते हैं, उसमें वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान को अगर इसको ट्राई करना है तो वो ट्राई करके देख सकता है, और अगर उन्हें फ्लू हो गए हमारी दवा मेडिसिन लेने के बाद तो हम उसे 100 यूरोज देंगे। और हमारा जो ये वादा है इसको लेके हम लोग बहुत सीरियस हैं, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम 100 यूरोज ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट भी कर चुके हैं, कि जो हमने अभी अनाउंस किया है कि हम उस पर्सन को देंगे जिसको कभी अगर हमारी दवाई लेने के बाद फ्लू हो जाता है। अब क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो मेडिसिन ले लेती है, ठीक है, उनको लगता है कि इसको लेने के बाद फ्लू होगा नहीं, तो वो ले लेती है। अब लेने के बाद उनको फ्लू हो जाता है, तो अब वो क्या करती है, कोर्ट में जाके उन 100 यूरोज को वो क्लेम करती हैं कि इन्होंने प्रॉमिस किया था, मैंने लिया, मुझे फ्लू हो गया, इसका मतलब ये दवाई इफेक्टिव नहीं है और मुझे 100 यूरोज मिलने चाहिए। तो इन दिस केस वो जो कंपनी है ना, अब जो जो मेडिसिन बना रही थी, वो उन्हें कहती है कि हम आपको क्यों दें, हम आपको 100 यूरोज क्यों दे, हमने आपसे थोड़ी कहा था कि आप ये लो, हमारी मेडिसिन लो, हमने आपको तो ऑफर दिया ही नहीं था। तो ये मैटर जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये कहती है कि आपने जो ये एडवर्टीजमेंट दिया था ना, ये ऑफर जो था वो जनरल ऑफर था, ठीक है। और जब भी किसी पब्लिक को हम एक ऑफर, मतलब पब्लिक एट लार्ज, वो सभी को बोल रहे थे ना वो, कि कोई भी इंसान अगर ले लेगा तो हम उसको 100 यूरोज देंगे। तो ये क्या था, उन्होंने ऑफर दिया था टू पब्लिक एट लार्ज, और ऐसे ऑफर्स को हम कहते हैं जनरल ऑफर्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने जनरल ऑफर बनाया था, तो इसका मतलब ये कि कोई भी इंसान आ सकता है और जो भी आपने टास्क बोला है उसको परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और अगर आपने जैसा क्लेम किया है वैसा नहीं निकलता है तो वो आपसे पैसे भी क्लेम कर सकता है। इसीलिए उस लेडी को 100 यूरोज एज प्रोमिस्ड उसे मिल गए थे, कोर्ट ने उसे दिलवा दिए थे। दैट इज ऑल अबाउट दिस केस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, दैट इज फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले। ये भी बहुत एक पॉपुलर
केस है। तो देखो इस केस में क्या होता है ना कि एक अंकल होते हैं, ठीक है, उनका नेफ्यू होता है, नेफ्यू होते हैं और अंकल होते हैं। नेफ्यू जो होता है ना वो अपना घोड़ा बेच रहा होता है, तो उसके लिए ऑक्शन करता है। अब अंकल अपने नेफ्यू को मैसेज करके बोल देते हैं कि देखो मैं तुमसे ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, तुम मेरे अलावा ये घोड़ा और किसी को नहीं दोगे, और अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं देते हो अभी इन रिटर्न, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं देते हो तो तुम्हारी खामोशी को मैं इस तरीके से समझूंगा कि तुमने हाँ बोल दी है, ठीक है, कि वो घोड़ा अब से मेरा हुआ अगर तुमने कुछ भी नहीं कहा तो। अब नेफ्यू तक ये बात पहुंचती है, तो नेफ्यू जाके अपने ऑक्शनर को कह देता है कि देखो ये घोड़ा तुम किसी को नहीं दोगे, ऑक्शन में नहीं भेजोगे। क्यों नहीं भेजोगे? बिकॉज ये मैं अपने अंकल को देना चाहता हूँ। अब देखो ये नेफ्यू है ना, वो अपने अंकल को डायरेक्टली उसने ये चीज कम्युनिकेट नहीं करी है, ठीक है, उसने बस जाके ऑक्शनर को बोला कि इसको मत बेचना है, मैं अंकल को दूंगा। अब ऑक्शनर से गलती हो जाती है और एक्सीडेंटली वो किसी को उस घोड़े को बेच देता है। जब अंकल को पता चलता है कि वो घोड़ा बिक चुका है तो वो नेफ्यू के ऊपर केस कर देता है। वो कहता है कि ये घोड़ा तो मेरा था, मैंने उसे कहा था कि अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि ये घोड़ा मेरा हुआ, और उसने मुझे जवाब नहीं दिया था, इसका मतलब मैं हूँ इस घोड़े का ओनर, और मेरे होते हुए अगर आप ऑक्शन में इस घोड़े को बेच रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। तो उन्होंने नेफ्यू के ऊपर केस कर दिया। अब कोर्ट के पास जब ये मैटर गया तो कोर्ट ने क्या कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए एक्सेप्टेंस को हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर 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 नेफ्यू को बेचना ही था, अगर वो मान गया था कि ठीक है मैं अंकल को दूंगा, तो नेफ्यू क्या कर सकता था, वो एक जवाब दे सकता था, ठीक है, कि ठीक है ये घोड़ा आपका हुआ, मैं आपको बेचता हूँ। बट यहाँ पर तो कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, तो सिंस यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं था तो इसलिए इसको हम एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर नहीं मानेंगे। सिर्फ सिर्फ नेफ्यू का एक इंटेंशन था कि मैं देना चाहता हूँ अंकल को, तो इंटेंशन से ही सब कुछ नहीं होता है ना, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, तभी जाकर तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसलिए इन दिस केस कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई कन्वर्जन वन्वर्जन नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो थी वो कम्युनिकेट नहीं की गई थी, इसलिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, दैट इज पावल वर्सेस ली। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए लैंडमार्क जजमेंट है। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन होते हैं, वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी स्कूल में, और वहां पर वो हेडमास्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। अब उनका इंटरव्यू हो जाता है, वो बाहर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं कि अब क्या रिजल्ट आएगा उनके इंटरव्यू का। तो इतने में क्या होता है ना कि कोई एक थर्ड पर्सन, ठीक है, जो ऑथराइज्ड नहीं था, कोई एक थर्ड पर्सन आता है उनको और बोलता है कि मुझे लगता है बोर्ड जो है अंदर डिसाइड कर रही है कि वो आप ही को चुनेंगे एज द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। बट जब बाद में डिसीजन आता है, रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, तब पता चलता है कि उसने उस पर्सन को, पावल को नहीं दिया है, ठीक है, वो पोस्ट, हेडमास्टर की वो पोस्ट उन्होंने उसको नहीं दी है। अब पावल को आता है गुस्सा कि ये तो मुझे देने वाले थे, ऐसे कैसे नहीं दी, तो वो चला जाता है कोर्ट और बोलता है कि यहाँ पर तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बोर्ड ने मुझे चुना था बट मेरी जगह किसी और को रख लिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, कम्युनिकेशन टू द ऑफरर मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। अगर कोई किसी भी चीज का कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या ऐरा गैरा कोई भी इंसान आकर कम्युनिकेट कर देगा? नहीं ना। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि कम्युनिकेशन जब भी हो रही है ना, तो या तो ऑफरी खुद करेगा या फिर उसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो है, जिसको वो अथॉरिटी दे रहा है, वही कर सकता है। तो इस केस में क्या हुआ था, इसमें हुआ ये कि कोई थर्ड पर्सन था जिसका कोई लेना देना ही नहीं था इस पूरे प्रोसीजर से, उसने जाके बोला, उसकी बात पे भरोसा करके वो खुश हो गया और बाद में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसने केस कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन नहीं हुआ था इसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो एक अनऑथराइज्ड पर्सन ने दी थी, और इसलिए आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, दैट इज भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। ये केस हम थोड़ा अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होता है ना कि अहमदाबाद में एक पर्सन होता है, अहमदाबाद में एक पर्सन बैठा होता है, और वो महाराष्ट्र के कोई जो व्यापारी होता है, ट्रेडर होता है, उसको वो ऑफर देता है कि हम आपसे कॉटन सीड केक खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ भी समझ लो कि कुछ भी वो खरीदना चाहते हैं। तो अहमदाबाद से कोई ऑफर दे रहा है महाराष्ट्र में कि हम आपसे कुछ परचेज करना चाहते हैं। अब जो महाराष्ट्र में होते हैं वो उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बट वो सप्लाई नहीं पहुंचा पाते हैं टाइम से। तो अब जो अहमदाबाद में जो रह रहे होते हैं प्लेंटिफ, जिन्होंने परचेज के लिए उन्हें
ऑफर दिया था, वो क्या करते हैं, अहमदाबाद कोर्ट में जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर देते हैं। तो जो महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं, जो महाराष्ट्र के ट्रेडर्स थे, वो बोलते हैं कि आप अहमदाबाद कोर्ट में नहीं कर सकते हो हमारे खिलाफ कंप्लेंट, आप महाराष्ट्र में ही कर सकते हो। क्यों? बिकॉज आपने हमें ऑफर दिया था, वो ऑफर हमने टेलीफोन पे एक्सेप्ट कब किया था, कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र में किया था, इसीलिए आप महाराष्ट्र में ही आपका जुरिस्डिक्शन होगा, आप यहाँ आके केस करो। ठीक है, तो अब प्लेंटिफ ने क्या कहा, प्लेंटिफ ने ये कहा कि जब आपने एक्सेप्ट किया था मेरे ऑफर को, तब मैंने उस बात को सुना अहमदाबाद में था, तो इसलिए मैं अहमदाबाद कोर्ट में के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, मैं वहीं पे जाऊंगा। तो ये मैटर जाता है कोर्ट के पास। और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जब भी टेलीफोन पे कोई कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे इस तरीके से माना जाता है कि जैसे कोई दो लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो, बिकॉज इंस्टेंटली हमें सुनाई देता है। ठीक है, मैंने कहा हेलो, उसे तुरंत सुनाई दे रहा है। मैंने अगर कोई उन्हें ऑफर दिया है, तुरंत वो वहां से एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। तो जैसे दो लोग वन टू वन बैठ के बात करते हैं ना, तो वैसे ही सिमिलरली वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में होता है कि वो सामने से उनको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, सामने से उनको ऑफर मिल जाता है। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि ऐसे जो केसेस होते हैं ना, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा माना जाता है, जब एक्सेप्टेंस हो रही है ना उस चीज की, तो जहां पर एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी कंप्लीट व्हेन द ऑफरर हियर्स द एक्सेप्टेंस। उसको सुनना चाहिए कि हाँ, उसने किसी को ऑफर दिया कि क्या तुम मुझे ये पेन बेचोगे, उसने बोला कि हाँ मैं बेचूंगा, तो उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, मुझे सुनाई भी देना चाहिए। बिकॉज कई बार टेलीफोन में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन खराब, मतलब जो है वो खराब हो सकती है, नेटवर्क नहीं हो सकता है, कई बार नेटवर्क उड़ जाता है, आवाज नहीं सुनाई देती है। तो इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि एक्सेप्टेंस जहां पर भी सुनी गई है ना, वहां पर भी जो है केस हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा माना जाता है जब ऑफरर जो है वो उस एक्सेप्टेंस को सुन ले। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि अहमदाबाद कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है इस मैटर को सुनने के लिए। दैट इज ऑल अबाउट दिस केस। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट केस ऑफ द डे। उसके बाकी बाकी के जो है इसके बाद वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस गोवर्धन दास। ये भी बहुत पॉपुलर केस है। देखो, इस केस में क्या होता है ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होती है, उनके पास वो लोग क्या करते हैं, टेंडर निकालते हैं कि उन लोगों को लैक्स बेचने होते हैं। लैक्स क्या होता है, बेसिकली सेक्रीशन होता है कुछ इंसेक्ट्स का। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास वो होता है सरप्लस में, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलती है कि आओ हमसे ये खरीद के ले जाओ, बट हमारी एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जैसे ही हम लोगों के बीच में ऑफर, मतलब सेल जो है वो क्लोज हो जाती है कि ठीक है ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो तुरंत आप हमें 25% ऑफ द अमाउंट जो भी होगा, जितने भी पैसे होंगे, तो 25% आप हमें तुरंत देंगे। ठीक है, तो अब एक फर्म होती है, उसकी हाईएस्ट बिड होती है, तो उसको चुन लिया जाता है कि ठीक है, आप हम लोग से लैक्स खरीद लो। ठीक है, लेकिन ये फर्म क्या करती है ना, वो ना 25% पैसा पे करती है और ना ही रिमेनिंग 75%। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं, उन्हें नोटिस भेजते हैं कि भैया तुमने कहा था, तुम्हें मिल भी गई है जब ये बिड, तो तुम क्यों नहीं हमें पैसा दे रहे हो, ये लेने आते हो। तो उन्होंने क्या किया, उस नोटिस को ही उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, उन्होंने इग्नोर कर दिया और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब डिपार्टमेंट क्या करता, डिपार्टमेंट ने क्या किया, उठाकर उसे किसी और को बेच दिया जिससे पहले वो खराब हो जाता। ठीक है, तो अब जब उन्हें उस फर्म को ये पता चला कि वो बेच चुके हैं, तो उन लोगों ने एक्शन लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ, और वो बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जब आपने कहा था आप ये लैक्स हमें देंगे, तो आपने किसी और को कैसे दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, 1973 की ये बात है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जो फर्म है, जो कंडीशन प्रेसिडेंट था, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि 25% अमाउंट जो है वो आप हमें पहले ही दे दोगे, इमीडिएटली जैसे ही हमारी सेल क्लोज हो जाती है। बट आपने क्या किया, आपने कंडीशन प्रेसिडेंट को भी नहीं किया कंप्लाई, है ना, 25% पैसा भी नहीं दिया। और जब आपको पता चला कि ठीक है सेल क्लोज हो चुकी है और हमें ही अब ये सारे लैक्स उनसे लेने हैं, तो आपने बाद में वो 75% भी नहीं दिया। ठीक है, तो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, सो नो क्वेश्चन अराइजेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस जो प्रेस्क्राइब्ड थे वो उस मैनर में फुलफिल हुए ही नहीं थे, इसीलिए देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ये बाकी सारे केसेस हम हमारे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये इजी वे में समझ में आया, बिकॉज मैंने बहुत इजी वे में इसे आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।